तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और उस सम्मेलन में बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारी दोस्तों मौजूद हुए और बहुजन समाज पार्टी तमिलनाडु में अब जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले चुनाव को लेकर इस कार्यकर्ता विशाल सम्मेलन में क्या कुछ तैयारी कर रही है मैं आपको दिखाऊंगा। और तमिलनाडु से बड़ी खबर निकल कर आ रही है रामजी गौतम को लेकर। रामजी गौतम वहां पर मौजूद हुए और बड़े पैमाने पर वहां पर बसपा के लोगों ने अपनी ताकत को तमिलनाडु में दिखाया है। आप जानते हैं तमिलनाडु में विधानसभा के इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन को लेकर तमाम पार्टियां वहां तमिलनाडु में दमखम अपनी दिखा रही हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी जो पूरे देश में लड़ रही है चुनाव, एक राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही, जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, केरल के चुनाव हो, तमिलनाडु के चुनाव हो, तो तमाम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मैदान में जरूर उतर रही है। पश्चिम बंगाल में भी उतर रही है, केरल में भी उतर रही है और तमिलनाडु से बड़ी खबर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन। ये दोस्तों सम्मेलन मगर आपको बताऊं तिरुचिरापल्ली में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। तो ये सम्मेलन बड़ा सम्मेलन हुआ, इसमें पहुंचे बीएसपी के सांसद रामजी गौतम। और आप जानते हैं कि बसपा इस समय एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मायावती जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तमाम बैठकें कर रही हैं। बैठक कभी उत्तर प्रदेश की बैठक करती हैं तो कभी ऑल इंडिया की बैठक। ऑल इंडिया की बैठक में देश भर के कोने कोने से तमाम पदाधिकारियों को बुलाया जाता है और जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां के पदाधिकारियों से मायावती जी सीधा सवाल कर रही है और सीधा बातचीत कर रही है, सीधा उनको गाइडलाइन दे रही है। अगर मैं आपको बताऊं तमिलनाडु में दोस्तों 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 23 अप्रैल को वहां मतदान पड़ेगा और ये मतदान एक चरण में मतदान पड़ेगा। तमिलनाडु में 234 सीटों पर मतदान होंगे। 234 विधानसभा सीटें तमिलनाडु में है और 234 विधानसभा सीटों में मतदान होंगे और जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। 4 मई को काउंटिंग हो जाएगी और पता चलेगा तमिलनाडु में नई सरकार किसकी बन रही है। लेकिन सवाल यह है क्या बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में चुनावी मूड में दिखाई दे रही, चुनावी माहौल में दिखाई दे रही, क्या तमिलनाडु के इस विधानसभा चुनाव में बीएसपी अपने प्रत्याशियों को क्या 234 सीटों पर उतार पाएगी या फिर 10, 15, 20, 25, 50, 100 सीटों पर बसपा अपने प्रत्याशी को उतारेगी। मैं आपको अगर जानकारी के लिए बताऊं दोस्तों, बीएसपी तमिलनाडु में मजबूत है। बीएसपी का जो मिशन मूवमेंट है, मिशनरी लोग बसपा के तमिलनाडु में हैं। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी साथी हैं। जब कहीं तमिलनाडु में बहुजनों के साथ अत्याचार उत्पीड़न होता है तो बहुजन समाज पार्टी के लोग हाथी वाला वो झंडा बैनर लेके सड़कों पर आपको समय समय पर नजर आते हैं तमिलनाडु में। इसलिए बसपा का वो कहीं न कहीं एक मजबूत स्टेट है और उस तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बड़े मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। और चुनावी मैदान में है दोस्तों, उसके साथ साथ कार्यकर्ता सम्मेलन भी बहुजन समाज पार्टी कर रही है। ये जानकारी दोस्तों बीएसपी के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने दी। अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर लिख रहे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चा की गई। इस सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय पदाधिकारियों ने भाग लिया तथा संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने का, एक नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और जनसंपर्क अभियान को तेज करने का आह्वान किया। साथ ही सामाजिक न्याय, समानता और बहुजन समाज के अधिकारों को लेकर पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई। सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ने संगठन को एकजुटता और उत्साह को दर्शाया। तो आप समझिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रामजी गौतम कह रहे हैं कि जो बैठक हुई तिरुचिरापल्ली में, ये बैठक हुई दोस्तों तमिलनाडु की, और इस बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन हुई। सम्मेलन में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां की गई और साथ ही साथ जो स्थानीय
समस्याएं हैं, खासकर तमिलनाडु में और नगर में, उस पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुखता से आवाज उठाएगी और बूथ को मजबूत करेगी, संगठन को मजबूत करेगी, साथ ही साथ नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए एक जनसंपर्क अभियान चलाएगी बहुजन समाज पार्टी। तो आप समझिए कि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी दोस्तों वहां पर भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में नजर आ रही है। पूरे प्रदेश में जैसे नजर आ रही है तो वैसे तमिलनाडु में भी नजर आ रही है। रामजी गौतम ने कहा कि जो यहाँ की ये बैठक हुई, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, इसमें तमाम लोगों ने, कई सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया, चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया और जनसंपर्क करने को कहा, संगठन को मजबूत करने को कहा, बूथ को मजबूत करने को कहा, पार्टी को मजबूत करने को कहा। ये तमिलनाडु से बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मैंने आपको बताई दोस्तों। तमिलनाडु में आप जान रहे हैं कि 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। एक चरण में यहाँ पर वोटिंग होगी, 234 विधानसभा सीटों पर होगी। 4 मई को इसके नतीजे आ जाएंगे और नतीजे में 4 मई को पता चलेगा नई सरकार किसकी बन रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कितनी सीट पर प्रत्याशी उतारेगी, कितनी सीट जीत पाएगी, ये आने वाला 4 मई का समय वो बताएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर, हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार देश के कोने कोने से खबर लेकर आने का प्रयास करते रहते हैं। गुजारिश करेंगे, अगर आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताइएगा कि क्या कुछ आप तमिलनाडु के इलेक्शन को लेकर और बहुजन समाज पार्टी के मिशन मूवमेंट को लेकर वहां पर सोचते हैं। क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी अभी हाल ही में लोकल के चुनाव हुए थे, नगर निकाय के, वहां पर सरपंच के, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने बड़ी सीटें हासिल की थी। आप समझिए कि कोई राजनीति जब शुरू होती है दोस्तों गांव से ही होती है, गांव से हो जाती है ग्रामीण क्षेत्र से नगर में, नगर से स्टेट में, स्टेट से पूरे देश में। तो ऐसे में लोकल बॉडी के चुनाव बहुजन समाज पार्टी वहां पर कई प्रत्याशियों को जिताने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन विधानसभा चुनाव आगामी जो है आने वाले समय में रणनीति तैयार की जा रही है। रामजी गौतम वहां मौजूद हो रहे हैं, उनका भव्य स्वागत पार्टी के लोग कर रहे हैं और क्या कुछ खबर आगे निकल कर आएगी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।